Hello, today we'll discuss square root of a negative real number. When we started the chapter, हमने देखा था कि x square plus 1 is equal to 0 इक्वेशन का हमने सोल्यूशन फाइंड करना था. तो हमने कैसे शुरू किया था इसे? हमने लिखा था x square is equal to -1. जब हमने x का अगर रूट निकालना है तो रूट ऑफ -1 होगा. तो तभी हमने आयोटा का कंसेप्ट डिस्कवर किया था कि रूट ऑफ -1 आयोटा होता है. लेकिन जब भी आप देखें कि हम जैसे x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते हैं हम. तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 यानी 2 इसका सोल्यूशन होता है. लेकिन साथ में -2 भी तो उसका सोल्यूशन होगा यानी x की वैल्यू 2 और -2. एक ये होता है, एक बार देखते हैं कि अगर देखो आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो इस इक्वेशन में तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0 आएगा. अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही आएगा. तो 4 - 4 0 फिर से आएगा. यानी इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, प्लस और -2. तो यानी इधर मैं प्लस माइनस लगाता हूँ तभी, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हो वो सेम ही चीज बनेगी ना, पॉजिटिव के स्क्वायर के बराबर. जैसे अगर 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 बनेगा, -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही बनेगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब मैंने x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा तो x इज इक्वल टू मैं प्लस माइनस रूट ऑफ -1 लिखूंगा. यानी x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 और माइनस ऑफ रूट ऑफ -1 इसका सोल्यूशन होगा. तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो. फिर से अगर मैं रूट ऑफ -1 यहाँ पे डालूं, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कितना बनेगा? -1. -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर मैं ये रखता हूँ तो माइनस रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना बनेगा? माइनस तो स्क्वायर करने से खत्म ही हो जाएगा. तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर -1 ही बनेगा, प्लस 1 फिर से 0 आ गया. यानी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को. तो आपने हमेशा ध्यान रखना है जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1 या फिर प्लस माइनस रूट ऑफ आयोटा, सॉरी प्लस माइनस आयोटा इसका सोल्यूशन होगा. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशंस तो आएंगे ही. तो आगे से कोई भी पूछे हमसे कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए x का क्या इसके रूट्स हैं, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. आपने ध्यान रखना है आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 ही है और माइनस आयोटा क्या होएगा? माइनस रूट ऑफ -1. ये दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के. तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x के रूट्स निकालने हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ -3, तो x कितना आएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ -3. और रूट ऑफ -3 क्या है? रूट ऑफ -3 क्या है? √3 आयोटा. ये कैसे लिखा मैंने, एक बार मैं देखता हूँ. क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट ऑफ AB यानी रूट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू रूट ऑफ A इंटू रूट ऑफ B. तो मैंने यहाँ पे वही फॉलो किया कि रूट ऑफ -3 क्या है? -1 इंटू 3. तो ये क्या बनेगा? रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3. ये कितना होता है? आयोटा. और ये √3 है तो ये √3 आयोटा बन जाएगा. तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया. इस फॉर्मूला को हम आगे भी डिस्कस करेंगे. इसमें कुछ इम्प्लीकेशंस हैं. तो इसमें रूट ऑफ -3 क्या था? 3 आयोटा, √3 आयोटा. तो ये बन जाएगा ये. तो आपने ध्यान रखना माइनस रूट ऑफ -3 √3 आयोटा ही है. लेकिन इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस है, प्लस √3 आयोटा एंड माइनस √3 आयोटा. एंड अब मैं इस फॉर्मूला को डिस्कस करता हूँ. क्या ये हमेशा ट्रू होएगा? एक बार देखते हैं. हमें अभी तक इतना पता है कि ये फॉर्मूला
तब ट्रू होता है जब a ग्रेटर देन 0 हो एंड साथ में b ग्रेटर देन 0 भी हो। एंड हमने अभी देखा कि a ग्रेटर देन 0 हो एंड b लेस देन 0 तब भी ट्रू है, यानी दोनों इकट्ठे कि एक 0 से बड़ा एक 0 से कम है। अगर a 0 से कम हो तो फिर b 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये लास्ट केस में ट्रू होगा कि a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0? इसको मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जैसे अगर मैं देखूं कि रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, तो ये एक्चुअली है क्या, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, ये बनेगा रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, राइट? क्योंकि मैंने अज्यूम किया है इसके अंदर कि आयोटा, ये प्रॉपर्टी अज्यूम करेगी a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो ये कितना है, आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा ये तो होता है और ये भी आयोटा होता है, यानी आयोटा स्क्वायर। एंड मैं इधर देखो ये क्या चीज़ है, -1 इंटू -1, तो क्या बनेगा, रूट ऑफ 1 बनेगा, यानी 1। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। तो इसलिए इस केस के लिए वैलिड है ये प्रॉपर्टी। ये कैसी की एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैं चला था 1 से, 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता ना, रूट ऑफ -1 इंटू -1, क्योंकि -1 इंटू -1 1 ही आएगा और रूट ऑफ 1 आएगा। मैंने फिर अज्यूम किया था कि ये रूट a इंटू बी की प्रॉपर्टी में तोड़ सकता हूँ क्योंकि ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। मैंने इसको ट्रू अज्यूम करके मैंने ऐसे तोड़ा, तो ये क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा, तो यानी ये आयोटा स्क्वायर। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि 1, ये तो होता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इससे देख लिया कि हम इसको a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0 के लिए नहीं कर सकते। तो हमने प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि सिर्फ दोनों में से एक हमेशा 0 में से बड़ा होना चाहिए, या दोनों भी 0 से बड़े हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हम कैसे निकालते हैं। कोई भी अगर आपको आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस जैसे 10 है इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10, तो x क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ -10, यानी प्लस माइनस रूट ऑफ 10 आयोटा। तो ऐसे हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं जर्नल केस के लिए सॉल्व करूं तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -a, यानी प्लस माइनस रूट a आयोटा। और इसको हमने लिखा कैसे था, माइनस रूट ऑफ -a। मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b। ये तभी पॉसिबल है अगर a या b में से कोई एक 0 से बड़ा है या दोनों 0 से बड़े हैं। तो इस केस के अंदर रूट ऑफ -1 इंटू a, तो ये तो 0 से कम था लेकिन ये 0 से बड़ा है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है एंड इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे।